बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जानिए उम्मत मुसलमा की बर्बादी और ज़िल्लत और ख्वारी की असल वजह मालूम हो गई है। इनके अकायद के अंदर ख़राबी है, इनके ईमान के अंदर ख़राबी है और कोई इस्लामी तहरीक कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि ये ईमान के अंदर ख़राबी की वजह से शिर्क के साथ लेके चलते हैं। और बड़े बड़े इनकलाबी सोच रखने वाले जो गुज़रे हैं, मुफस्सिर गुज़रे हैं और दाई गुज़रे हैं अपने लिहाज से, उनके अक़ीदे ज़रा आपके सामने देखिए। इससे पहले मैं डॉक्टर इसरार अहमद के वो जो वहदतुल वजूद का शिर्क है, फिर सूफ़ियों का दफ़ा, फिर ये उनका कहना कि इंसानियत जो है, इनकी अरवाह जो हैं वो अल्लाह के अंदर ही से निकली हुई चीज़ें हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे हौसले का ये आदमी था। पूरा डायग्राम बना के बता रहा है, पूरा उसका वीडियो है कि अल्लाह के अंदर से वो जो कुन फयाकून के नतीजे में चीज़ें निकली, वो रूहें, फिर वो ज़मीन पर आईं, फिर ये दुनिया का पूरा दौर गुज़रा, फिर आखिर में जन्नत और जहन्नम भी कहते हैं ख़त्म हो जाएंगे, और फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रूहें जहाँ से निकली थी वहाँ ही यानी अल्लाह के अंदर चली जाएंगी। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा गलीज़ अक़ीदा। और अभी एक इनका जो अक़ीदा मेरे सामने आया है कि कोई ऐसा यानी बरेलवियों का अक़ीदा हो या शियों का अक़ीदा हो और डॉक्टर इसरार उसको सपोर्ट ना करें अवाम की तायद हासिल करने के लिए। ये जो एक अक़ीदा फैला हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम की वजह से ये कायनात बनी है, ये कुरान के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। अल्लाह की किताब कहती है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। सारे अम्बिया को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। लेकिन तबलीगी निसाब के अंदर फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा नहीं कबूल हो रही थी, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि या अल्लाह तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरी तौबा कबूल कर, तो अल्लाह ताला को पूछना पड़ा कि आदम तुझे ये नाम कहाँ से पता चला। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इस झूठी रवायत के मुताबिक कि जब आपने मुझे पैदा किया और जैसे ही मैंने आँख खोली तो अर्श के ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह और अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था, यानी तेरे नाम के साथ। तो उस वक्त मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कोई ऐसी हस्ती हैं जो बिल्कुल गोया अल्लाह के हम पल्ले हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इस झूठी रवायत के मुताबिक कि हाँ आदम बिल्कुल सही, तो उन्हें अंदाज़ा लगाया था अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैदा करता तो मैं जहानों को पैदा ना करता, मैं तुझे भी पैदा ना करता। इस तरह इनका अक़ीदा है उन मुसलमानों का कि ये कायनात जो है ये उनकी वजह से बनी है। तकी उस्मानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सरवरे कायनात सरवरे दो आलम के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो इनके दिमागों में शिरक है। तो अभी ज़रा इसी अक़ीदे को डॉक्टर इसरार ने भी अपनाया है और किस तरह इसका इजहार कर रहे हैं, ये अपनी आँखों से देखें इनको वीडियो और अपने कानों से इनका ये मुशरिकाना अक़ीदा सुने, फिर ना कहना कि अरशद करमलाई किसी को नहीं छोड़ता है। जिसके भी अक़ीदे के अंदर ख़राबी होगी उसकी निशानदेही की जाएगी, ताकि उम्मत मुसलमान इन फ़रेबकारों से इनको पहचाने और इनसे जान छुड़ाए और ईमान खालस के साथ आगे बढ़े, तब खैर आएगी, वरना कोई खैर आने वाली नहीं है। सुनो ज़रा। बोलबाला होगा और पूरी दुनिया पर मोहम्मद के लाए हुए दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम होगी। वो गोया क़यामत की तमहीद होगी, उसके बाद क्योंकि मकसद कायनात तख्लीक कायनात पूरा हो जाएगा। पूरी मखलूकात के अंदर मकसद तख्लीक, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की तकमील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस खिलाफत अर्जी के लिए जो हजरत आदम को खिलाफत दी गई थी, जब इसमें वो खिलाफत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा। And that will be the beginning of the end. उसके बाद क़यामत, आखिरी नतीजा तो ये निकलना है। इससे पहले सजाएं हमें भी मिल रही हैं। आखिरी नतीजा इसके बाद भी निकलना है ज़रा साहब, जब इस शिर्क की वजह से आपको हमेशा की आग के अंदर तपाया जाएगा और भुनी सिरी की तरह, जिस तरह कुरान में आता है कालिहून, ये भुनी सिरी की तरह इनके चेहरे होंगे। और हदीस में आता है कि ऊपर का ओंठ मास करेगा ऊपर चढ़ जाएगा और नीचे वाला ओंठ सूजेगा मास करेगा और नाफ तक उतरा जाएगा। ये आखिरी ड्राप सीन होगा ज़रा साहब। तो ये सारे के सारे शिर्क को थपकी देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा ये शिर्क है, और शिर्क करने वालों की हमायत करना, फिर उनके पीछे चलना, उनको अपना लीडर मानना, ये उससे बड़ा जुर्म है।
तो ये बड़ी बड़ी उम्मीदें थी इन लोगों से कि ये आगे बढ़ेंगे कोई इनकलाबी अंदाज से, लेकिन आखिर शिरक पर इनका ख़ात्मा होता है, आखिर में आके मामला इस तरह कर देते हैं। यही मोहम्मद हनीफ़ ने किया, जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की जमात के अमीर बनाए गए थे। वो 2017 के अंदर आके वो भी सजदा ताज़ीमी के शिरक के अंदर डूब गया। और जितने उठे हैं, चाहे हाफ़िज़ सईद हो वो भी जमहूरियत के शिरक के अंदर, खादिम हुसैन रिज़वी जमहूरियत के शिरक के अंदर, जमात इस्लामी का तो कहना ही क्या, ये भी जमहूरियत के शिरक के अंदर, सराजुल हक हों या जितने भी हों, ताहिर अल कादरी, उसका शिरक और कुफर किससे छुपा हुआ है, तारिक जमील हों, जितने भी हों, इमरान खान सियासी अंदाज से कितने ज़बरदस्त अंदाज से सामने आए, लेकिन मज़ार के सामने सजदा करना उनकी भी मजबूरी है। और यहाँ मैंने खुद देखा, या अली मदद का पट्टा इन्होंने बनवाया था सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। और जमात इस्लामी वालों को भी प्रोफेसर गफूर को चादर चलानी पड़ी थी बरी इमाम जाकर मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर नायब अमीर की हैसियत से, कि वोट मुझे तो अल्लाह के बंदो सारे के सारे इसी शिरक की ये जो है दाई हैं। तो जब तक इनका कुफ्र नहीं किया जाएगा, अल्लाह के दीन को अगर मानना है तो उस तरह मानो जिस तरह अल्लाह की किताब का मुतालबा है। अगर इस अंधेरे के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक शमा रोशन है जिसने सही मानों में आखिरी दम तक ईमान खालिस के ऊपर कायम रहे हैं और शिरक और कुफ्र के ऊपर चोट मारते रहे हैं, वो आलम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कायम रहे हैं। उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई, बाकी सब ने कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। देखिए ये मिर्ज़ा अली इंजीनियर शिरक का रद्द भी करता है, कई दफ़ा उसका मजाक भी उड़ाता है, इनके बाबाओं को कहता है कोई शाही भी नहीं, और फिर इन्हीं के पीछे कहता है मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, इनको चंदे देता हूँ। बताओ कौन सा तुम्हारा दीन है? तो ये सारे कहीं ना कहीं अंदरों अंदर इनका मिलाप है शिरक के साथ, कुफ्र के साथ। जब तक इनकलाबी अंदाज से कोई तहरीक नहीं उठेगी ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर, और इस पर कायम रहो, और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। ये दीन गालिब होगा, इसलिए तो होना ही होना है, लेकिन ये वोटों के ज़रिए और नोटों के ज़रिए और फ़रेबकारी के ज़रिए नहीं आएगा। अल्लाह के मुखलिस बंदे उठेंगे और उठ रहे हैं। इन सब का इलाज है यही, इसलिए अल्लाह ताला ने इंतकाम गोया इनसे लिया है कि जब तक इनको काफिर न कहा जाए, बेईमानों को, इनको फिर शिरक फैलाने वालों को, तब तक तुम अल्लाह के दीन के अंदर कदम ही नहीं रख सकते हो। ये अल्लाह का दीन का मामला है। फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। इस अंदाज से मालिक ने बताया जो कि तागूतों का कुफ्र करे, इनको साथ लेके चलते हो, इनके दफा करते हो। डॉक्टर इसरार के सामने ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी दावत आई थी ईमान खालिस की, और सूफियों का पोस्टमार्टम किया गया था, और औदे रूफिल कब्र का अकीदा फैलाने वाले अहमद बिन अम्बल, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, और फिर इनके जितने मुजद्दिद अल-सानी और इनके महमूद अल-हसन का पोस्टमार्टम किया गया। देखो कुरान के पहले सफ़े के ऊपर उसने शिरक लिखा है तफसीर के अंदर। तो डॉक्टर इसरार ने वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाया और फिर भागे हैं, और अब कहते हैं इस्लाम क्यों नहीं आ रहा। इस्लाम कैसे आएगा जब सबसे ज़्यादा आपने मुखालफत की थी ईमान खालिस की, अल्लाह के दीन के मुकाबले में इनका ज़्यादा ख्याल था, इन सूफियों का, आला हज़रत का और अबू अल-आला का। कभी खैर नहीं आ सकती मेरे भाइयों। ये दावत उठी है, अल्लाह के फजल करम से इसका साथ दो। हमारा किसी भी मसलक के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, और ना ही किसी सियासी पार्टी के साथ हमारा कोई तल्लक है। हम बिल्कुल उस तरह जहाद करेंगे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद किया है। ये जहाद कबीर है, दावत इल्लाह, ईमान खालिस की दावत देना, इसकी खातर मारे खाना, इसकी खातर देश का निकाला दिया जाए, और इसकी खातर जिया जाए और इसी की खातर मरा जाए। ये है सही मानों में ईमान खालिस। इसके ऊपर जो कैम रह गया वो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, वो देखें या ना देखें, लेकिन इनकी कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस रास्ते के ऊपर चलेंगे। बाकी ये जो फरेबकारी के साथ दीन को जिन्होंने उजरत का ज़रिया बनाया हुआ है, ये फ़िरके हैं, मसलक हैं, और